नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भुवनेश्वर में आयोजित कार्यशाला में कहा कि आदिवासियों को अपने अधिकारों को जानना चाहिए। नारायणपुर जिले में आईईडी की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी बरामद किए। आगरा रेल मंडल में आधुनिकीकरण कार्य के कारण 27 नवंबर से 23 मार्च तक कुछ तारीखों में रद्द रहेगा 18 एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन। परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी कुछ गाड़ियां। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हो सकती है हल्की वर्षा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर कोई आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करता है तो यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। मिट्टी, मां और मानवाधिकार विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों को अपने अधिकारों को जानना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का मानवाधिकार होता है, यह हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। राज्यपाल ने सभी से आह्वान किया है कि वे कमजोर लोगों को उनके मानवाधिकारों के लिए लड़ने में मदद करें। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कवर्धा के कृषि उपज मंडी परिसर स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्रीमती कंगाले ने जिले के विधानसभा क्षेत्र पंडरिया और कवर्धा के लिए होने वाली मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे तथा तैनात सुरक्षा बल, मतगणना तथा डाक मतपत्रों की गणना की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने मतगणना तिथि को मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में लगे सभी कर्मचारियों को भी पास जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना कक्ष में राजनीतिक दलों के एजेंटों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कबीरधाम कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मजय महोबे तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से की जाएगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी रायपुर के सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मतगणना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोंडागांव जिले में कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिले के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से पहुंची प्रशिक्षकों ने अधिकारी कर्मचारियों को मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने मतगणना के संबंध में प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, नियमों तथा मतगणना के दौरान बरती जाने वाली जरूरी सावधानियों और विभिन्न प्रारूपों में दी जाने वाली जानकारियों के संबंध में बताया। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। गौरतलब है कि मतगणना के लिए विधानसभावार 14 टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक टेबल पर एक सुपरवाइजर, गणना सहायक तथा माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया। स्ट्रांग रूम के खोले जाने। स्ट्रांग रूम में मतगणना स्थल तक ईवीएम के परिवहन, मतगणना हॉल की व्यवस्था सहित संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाई गई आईईडी की चपेट में आने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने बताया कि घटना जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र की है। उन्होंने बताया कि कल सुबह मजदूर काम करने के लिए आमदई खदान जा रहे थे। इस दौरान वे माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी के चपेट में आ गए। इसमें एक ही परिवार के 2 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य मजदूर घायल हो गया। मजदूरों का शव घटनास्थल से पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय नारायणपुर लाया गया है। घटना मजदूर को छोटे डोंगर में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रायपुर लाया गया है।
वहीं इसी जिले के कुरुसनार थाना क्षेत्र के ग्राम धुरबेड़ा में माओवादियों ने बीती रात एक ग्रामीण की हत्या कर दी। 100 के आसपास माओवादी पर्चे बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान 25 किलो के 2 आईईडी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मुरदंडा से बासागुड़ा सड़क पर गड्ढा खोदकर 2 आईईडी लगाए गए थे, जिन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और आवापल्ली थाना की पुलिस टीम ने बरामद किया। आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल में मथुरा यार्ड का आधुनिकीकरण कार्य 27 नवंबर से 23 मार्च तक किया जाएगा। इसके कारण कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर निजामुद्दीन अंबिकापुर स्पेशल माह जनवरी में पहले सप्ताह को छोड़कर रद्द रहेगी। इसी तरह 23, 25 और 30 जनवरी तथा 1 फरवरी को दुर्ग सहित कैप्टन तुषार महाजन दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा जनवरी तथा फरवरी माह की कुछ तिथियों में विशाखापट्टनम निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 11 जनवरी से 6 फरवरी तक सिवनी फिरोजपुर सिवनी एक्सप्रेस का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इसी तरह कोरबा अमृतसर कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, रायगढ़ निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस विभिन्न तिथियों में रद्द रहेगी। वहीं कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इनमें सिवनी फिरोजपुर सिवनी उत्कल एक्सप्रेस, दुर्ग सहित कैप्टन तुषार महाजन एक्सप्रेस शामिल हैं। इसी तरह ठंड के कारण कोहरे की संभावित आशंका को देखते हुए उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा छपरा दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को 2 दिसंबर से 29 फरवरी के बीच कुछ तिथियों में रद्द किया गया है। इस बीच रद्द की गई चिरमिरी चंदिया रोड चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल का परिचालन चिरमिरी अनूपपुर चिरमिरी के मध्य किया जाएगा। गौरतलब है कि रेलवे ने 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक इस गाड़ी का परिचालन रद्द कर दिया था। आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में रायपुर रेल मंडल प्रबंधन संजीव कुमार ने कल अधिकारियों कर्मचारियों को संविधान के प्रति दृढ़ संकल्पित रहने की शपथ दिलाई। 26 नवंबर को कार्यालय में अवकाश होने के कारण कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रायपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक आशीष मिश्रा, आर के साहू के साथ ही सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। दुर्ग जिले में एक युवक से मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपी पार्षद और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवक ने भिलाई नगर थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि शिकायत के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित युवक कल सुबह भिलाई के सेक्टर 10 स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। उसने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी थी। इस बीच पुलिस और सांसद विजय बघेल की समझाइश पर युवक नीचे टावर से उतरा। उसके बाद पुलिस ने मारपीट की आरोपी पार्षद और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव जिले के ग्राम आसरा में सेप्टिक टैंक के खुले गड्ढे में गिरने से एक बच्चे की मौत के मामले में प्रशासन ने पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक को भी नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि 22 नवंबर को ग्राम आसरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे सेप्टिक टैंक के खुले गड्ढे में गिरने से 2.5 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 1 दिसंबर को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए कल से टिकट मिलना शुरू हो गया है। पेटीएम और इनसाइडर मोबाइल ऐप के जरिए टिकट की बुकिंग की जा सकती है। टिकट लेने के लिए रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भी केंद्र बनाया गया है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य टिकट के अलावा 1000 और 1500 रुपए की टिकट भी उपलब्ध रहेगी। मैच को लेकर छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह का माहौल है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में लगातार हवा की दिशा पूर्वी बने रहने तथा वातावरण में नमी की संभावना है। इसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 30 नवंबर तक कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तापमान में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जांजगीर चांपा जिले में मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम नरियरा में नगर सैनिक के पिता की हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी संतराम पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। शक्ति जिले के बाराद्वार रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे के एक कर्मचारी की मौत हो गई। और जांजगीर चांपा जिले की नवागढ़ पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।